हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे बात करूंगी मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में कि हमारे रिलेशन में कैसे हमें दोस्तों से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हमें अपने रिलेटिव से हो जाती है ना, हमें अपने पड़ोसी से भी हो जाती है कि ऐसा उसने क्यों कहा, ऐसा उसने बिहेव क्यों किया। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग कब होती है? मिसअंडरस्टैंडिंग हमें होती है जब हम किसी सुनी सुनाई बातों पर हम बिलीव कर लेते हैं। तब वहीं से हमें क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। क्योंकि जिसके साथ में आपकी प्रॉब्लम है या जिससे भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है, उससे तो आपकी कोई बात नहीं हुई है, राइट। आपने किसी थर्ड वन से सुना कि वो आपके बारे में ऐसे बात कर रही है या कर रहा है, तो उसी की वजह से आपको लगा कि हाँ, ये मुझे पसंद नहीं कर रहा है या कर रही है। तो आप भी क्या होता है, पीछे हटने लगते हैं, है ना। आपको लगता है कि अगर ये मुझे पसंद नहीं कर रही है या कर रहा है तो मैं इससे फिर बात क्यों करूं। तो यहीं से क्या होता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती जाती है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि हमें अपने रिश्तों को, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ में हो या फैमिली में हो या पड़ोसी के साथ में हो, कैसे उनको अपडेट रखना है। जैसे हम मोबाइल में सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, वैसे ही हमें अपने रिश्तों को भी अपडेट करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे रिलेशन ब्रेक हो जाएंगे, उनमें डस्ट जम जाएगी। होता है ना कि अगर जिस जगह को आप साफ़ नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, वहाँ पे डस्ट जमने लगती है। ऐसे ही हमारे रिश्ते हैं, अगर इन रिश्तों को हम मजबूत नहीं करेंगे, टाइम टू टाइम हम बात नहीं करेंगे या हम ध्यान नहीं देंगे या हम उनको वैल्यू नहीं देंगे, राइट, तो वो हमारे रिश्ते क्या होंगे, वो हमारे रिश्ते टूटते जाएंगे और उनमें दूरियां आती जाएगी। जब किसी रिश्ते में दूरियां आना स्टार्ट होता है तो किसी के लिए भी उन रिश्तों को तोड़ना बहुत ही इजी हो जाता है। अगर मेरी आपसे बात नहीं होती है और लंबे समय से हमारा कोई लिंकअप नहीं है, कोई टच नहीं है, तो अगर थर्ड बनाकर मुझसे बोलेगा कि वो बंदा आपके बारे में ऐसे बोल रहा था या बोल रही थी, तो मेरे लिए बहुत आसान होगा उन बातों पर विश्वास करना। क्योंकि मेरी इतने टाइम से कोई बात नहीं हुई है, तो मैं उसकी बात को ही सच मानकर अपने रिश्ते को आगे चलाती रहूँगी। अगर उसने अच्छा कहा है तब तो शायद मन में खुशी होगी कि चलो मेरा, हाँ, इस तरीके से अच्छा बोला गया। लेकिन अगर किसी ने कहा कि वो आपके बारे में ऐसे बात कर रहा है या कर रही है, तो क्या होगा, आप और भी पीछे हट जाएंगे और आप अपने रिश्तों को मेंटेन करने के लिए आगे नहीं आएंगे। पर हमें ऐसा नहीं करना है, अपने रिश्तों को जोड़ना है, जोड़ कर रखना है। अगर कोई भी आपके मन में किसी भी बात को लेकर कोई भी मिसकम्युनिकेशन है, कोई भी ऐसी बात है, तो मेरे हिसाब से आप उसको कह सकते हैं, आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। जितना आप एक दूसरे पे ट्रस्ट रखेंगे, सबसे पहला पॉइंट ही यही है कि अगर हमारे रिलेशन में ट्रस्ट है ना, अगर हम एक दूसरे के नेचर को, बिहेवियर को समझते हैं या समझने की कोशिश करेंगे, तो हमारे जो रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे और उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी जल्दी नहीं आएगी, राइट। तो हमें अपने रिलेशन में ट्रस्ट को बिल्डअप करना है। शेयर योर थॉट्स, इट मीन्स कि आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, जो भी आपके दोस्त हैं या आपके रिलेटिव्स हैं या जिस इंसान से भी आपको लग रहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो आप उसको क्लियर कर लीजिए। कभी भी आपको डाउट होता है कि नहीं यार, कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो आप बात कर सकते हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा सोचना, मेरे हिसाब से कहते हैं ना कि अपने आप को ही टॉर्चर करना है। अगर आपको कुछ फील हो रहा है तो आप बात कर लीजिए कि यार मुझे ऐसा लग रहा है, क्या तुम्हें कैसा लग रहा है, या क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा, क्यों विचार आ रहा है दिमाग में। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर कोई रिश्ता टूट रहा है तो टूट जाने दो, या अगर आपको मेरी कद्र नहीं है तो हम भी आपकी कद्र नहीं करेंगे, राइट। हम, हालांकि ये ह्यूमन टेंडेंसी, अगर मेरे साथ ऐसा हो तो शायद मैं भी यही सोचूंगी, लेकिन मेरे कहीं ना कहीं अंदर से एक आवाज़ भी आती है कि यार ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कि क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग तो कहते हैं ना कि आप इंसान हैं तो क्रिएट भी हो सकती हैं, ऐसा भी नहीं है। या आपने कुछ कहा और मुझे कुछ समझ में आया,
हर बात के भी दो मतलब होते हैं। कभी आपने कोई चीज़ मजाक में भी कही तो शायद मेरा मूड ठीक ना हो, मैंने उस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली ले लिया हो। तो मेरे हिसाब से बात करके चीज़ों को एक सही डायरेक्शन देना चाहिए, जिससे हमारे रिलेशन बने रहें, मेंटेन रहें। क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में हार्ड वर्क कर रहा है और हर इंसान अपने लिए कर रहा है, ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है ना। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आप अपने लिए कर रहे हैं, मैं अगर कर रही हूँ तो मैं अपने लिए कर रही हूँ, तो किस बात की लड़ाई है ना। जब कुछ न लेना न देना और फालतू का कहते हैं ना, एक दिमाग में चलाना कि यार ये मुझे पसंद नहीं कर रहा है या ये मुझे पसंद नहीं कर रही है, तो इन सारे विचारों का आना मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए माइंड में। और हमारा जो माइंड भी है उससे फ्रूटफुल रहेगा। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है तो रिलेशन बहुत स्वीट रहेंगे, रिलेशन में प्यार रहेगा और लोगों से कहते हैं ना मिलने के लिए भी एक एक्साइटमेंट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, हमें जो है अपने रिलेशन को वैल्यू भी देनी चाहिए। हम क्या करते हैं, अपने दोस्त से ज़्यादा हम किसी और इंसान को वैल्यू देने लगते हैं, अपने रिलेटिव्स से ज़्यादा हम किसी और को वैल्यू देते हैं। अपना जो बिल्कुल पास का पड़ोसी है उसको छोड़कर हम और दूर के। तो पहले जो आपके जो नियर जो रिलेशन है, जो आपके क्लोज़ रिलेशन है, आप उनको संभालिए, है ना। उसके बाद में फिर आगे भी देखेंगे। क्योंकि अगर आपका बिहेवियर अच्छा होगा, आपका नेचर अच्छा होगा, तो लोग आपसे खुद पे खुद जुड़ेंगे, है ना। आपकी एक स्माइल भी करेंगे, आप थोड़ा सा बात भी करेंगे, तब भी लोग आपसे बात करना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, आपके साथ में खुश रहेंगे। और क्या करना है, हमें रेस्पेक्ट देना है एक दूसरे को। अगर हमारे कहते हैं ना, हमारे मन में, हमारे दिमाग में, अगर चाहे वो मेरा दोस्त हो या मेरी फ्रेंड हो या कोई भी हो, आपके घर का कोई इंसान हो, तो अगर हम उसको रेस्पेक्ट देते हैं तो रेस्पेक्ट देने से भी बहुत सारे कहते हैं ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। आप रेस्पेक्ट देंगे ना, तो आप अगर आपसे कोई बात वो कहेगा भी तो आप उसको बुरा नहीं मानेंगे, आप उसको निगेटिव तरीके से नहीं लेंगे कि इस इंसान ने ऐसा मुझे क्यों कहा। तो आप उसको रेस्पेक्ट दीजिए। इससे एक तो बेनिफिट आपको ये भी मिलेगा कि आपको भी रेस्पेक्ट मिलने वाला है। फिर अगर आप किसी को रेस्पेक्ट देंगे तो जाहिर सी बात है वो भी आपको रेस्पेक्ट देगा। ट्रस्ट करना है। अगर सपोज मुझसे आकर कोई इंसान कहता है कि वो इंसान आपके बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा है या बोल रही है, तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम तो मुझे यही लगेगा, यार गुस्सा आएगा ना कि ऐसा क्यों बोला उसने, ऐसा क्यों कहा, उसकी हिम्मत कैसे होगी, उसने मेरे बारे में बात करी। लेकिन अगर मैं बाद में ठंडे दिमाग से सोचूंगी और अपना दिमाग यूज़ करूंगी तो शायद मुझे उस बात को वहीं पे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब हमें कोई भी बात हो, वो किसी और से जब पता लगती है तो थोड़ी बहुत चीज़ें कहते हैं ना इधर उधर भी हो जाती हैं। तो हमें सुनी सुनाई बातों को भी अवॉइड करना है। सपोज उसने सच में भी, अगर कोई इंसान आपकी बुराई कर भी रहा है आपके पीछे, तो आप उसको करने दीजिए ना। क्योंकि हमारा पर्पज़ खुद को सही करना है, हम दूसरों को सही करने नहीं निकले हैं। अगर हम खुद को सही करेंगे तो सारे लोग वैसे ही सही हो जाएंगे। तो इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग को अपने आसपास ना आने दीजिए। अपने रिलेशन को टाइम टू टाइम अपडेट करिए। और कहते हैं ना कि सॉफ्टवेयर की तरह उसमें भी भैया सॉफ्टवेयर चेंज करने पड़े तो आप चेंज कर लीजिए, अपग्रेड कर लीजिए। ध्यान रखिए, यही ज़िंदगी है। अगर आज आप अपने रिश्तों को, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को नहीं संभाल पाए तो कल बहुत अकेला भी महसूस कर सकते हैं। आपके आसपास कोई नहीं होगा। और खुश रहिए। आज का वीडियो इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।